गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग यूपीएससी के बारे में, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है इंडिया का, उसके बारे में बात करेंगे कि उसके सलेबस को लेकर कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी 3 चरणों में होता है। पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, ये इसमें 2 पेपर होते हैं। इसको GS1 बोलते हैं, जो जनरल स्टडी पे होता है, और ये सी सेट होता है। ठीक है, ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये 33 पर मतलब ये क्वालिफाइंग होता है 33%। ठीक है, मेंस आपका ये इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है। इंटरव्यू, यदि मेंस अच्छा है ना तो इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मेंस में कितने पेपर हैं देखिए, चार चार जीएस के, उसके प्लस एक ऐसे, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज उसकी भी पहली वीडियो निबंध के बारे में बात करेंगे, ये फिलोसॉफिकल निबंध के बारे में, विथ एग्जाम्पल देकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसके बाद 2 ऑप्शनल की चीज़ों पर बात करेंगे, प्लस 2 लैंग्वेज कोर्स होते हैं, एक इंग्लिश होता है और एक 22 भाषाओं में से। तो इन क्या क्या है, कितनी मार्क्स के होते हैं, सारी विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। ये बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आगे हिंदी का है। ठीक है, आगे देखते चलेंगे। देखिए, हर पेपर देखिए, जैसे ऐसे पेपर है, इसमें 250 नंबर का है। ठीक है, 250 नंबर का है। GS1, जिसे यहाँ से जीएस का 4 पेपर कोर्स शुरू हो जाता है। GS1 1 2 3 4, वो अपने हिसाब से लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ने की। 250 नंबर का ये होता है, 250 इसमें क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा सिलेबस भी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जैसे याद करने के लिए क्या है कि आपको ये आपके दिमाग पे होना चाहिए कि इसमें क्या है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके बाद भूगोल है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। ये 3 मेन, भूगोल में 3 ही ब्रांच होती है जो मैपिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी तो आप क्लास 12th वाली इंडियन सोसाइटी पढ़ के लेंगे तो ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाता है। बस कि देखते हैं, ये पेपर 2 होता है, जिसके अंतर्गत पॉलिटी की चीज़ें होती है, प्लस सोशल जस्टिस की चीज़ें आती है, प्लस आईआर का आता है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ों पर भी बात करेंगे। आगे क्या क्या सिलेबस में है, कौन कौन सी किताबें हैं, उसको दूसरे वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें आपको केवल एक ओवरऑल फॉर्मेट प्लस निबंध पर। थर्ड पेपर सबसे बोरियत पेपर, सबसे लेंदी पेपर, सबसे कम स्कोरिंग पेपर होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला 5 चीज़ें हैं। पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, इकोनॉमिक्स 2, ठीक है, इन्वायरमेंटल 3, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी 4, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट 5। ये 5 चीज़ों से मिलकर ये बनता है भाई, बहुत लेंदी और बहुत कम नंबर आता है, मेरे को रुलाने वाला पेपर। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे आसान और सबसे मस्त, आपको बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट करेगा यदि फिलोसफी ऑप्शनल लेते हैं, इथिक्स, एप्टीट्यूड। इसका देखें तो 3 टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 5, कम्प्लीटली फिलोसफी वाली चीज़ों से कवर होती है। मतलब आपकी इतनी बेस्ट हो जाती है कि उसका वो कोई तोड़ नहीं है। 250 नंबर का होता है। ऑप्शनल फिलोसफी यदि लेते हैं तो इसमें 2 पेपर होता है, एक कोर पेपर, कोर 2 ही होते हैं। जो मूल फिलोसफी है उसमें क्या आता है, पहले में इंडियन फिलोसफी आईपी, प्लस वेस्टर्न फिलोसफी, प्लस कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। और ये इंडियन का कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में एक जो पढ़ा जाता है श्री अरविंद के ऊपर, इसी पर मेरा रिसर्च का भी काम रहा है। ये कोर 1 पेपर हो गया। कोर 2 में क्या आता है, ये 2 पेपर होता है, जिसमें से रिलीजन फिलोसफी हो गया,
प्लस सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। ये वाला पेपर जो है सो पूरा पोर्शन आपको एसे का, निबंध का, ठीक है, ये पेपर दिखाने निबंध में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपका ऑप्शनल भी तैयार करवा देता है, ऐसे का एक पूरा पोर्शन तैयार करा देता है। और मदद कहाँ कहाँ इसके साथ साथ कहाँ करेगा, पेपर वन में इंडियन सोसाइटी में मदद करेगा, पेपर 2 में सोशल जस्टिस में थोड़ा बहुत मदद करेगा, पेपर 3 छोड़कर पेपर 4 में मदद करेगा। ये चीज़ बहुत अच्छा है, निबंध का बता ही दिया, ठीक है। अब आगे का देखते हैं पेपर। अब देखिए, ये क्वालिफाइंग एक पहला 300 नंबर का है लैंग्वेज, दूसरा 22 भाषाओं में से कोई सी ले सकते हैं, हिंदी था तो हिंदी ले लिए। ये टोटल हो गया 1750 नंबर का। इंटरव्यू देखिए 275 नंबर का। थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 2-4 मॉक इंटरव्यू दे लेते हैं और अच्छे से बोल ले जाते हैं तो 100 से ऊपर नंबर तो दे ही देते हैं, ठीक है, अच्छा तैयार हो जाए तो। ठीक है, मेन आपका रोल अदा करता है मेंस, ठीक है। टोटल 2025 नंबर का होता है क्वालिफाइंग पेपरों को लेकर। ये प्रवचन वाली चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि कितने पर क्वालिफाइंग है और क्या है, वो सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए एसे वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एसे में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन ए, और दूसरा होता है सेक्शन बी। अब देखिए होता क्या है, ये ऐसे पेपर यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी में भी काम करेगा, बीपीएससी में भी काम करेगा, यूपीपीसीएस में भी काम करेगा, यूपीपीसीएस में भी काम करेगा, आरओ का देते हैं उसमें भी ये कहते हैं उसमें भी काम करेगा, ठीक है। एमपीपीसीएस में जहाँ जहाँ ऐसे पेपर है वो जगह पर ये दोनों काम करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट बनाइए, उसके बाद आप करंट की चीज़ों से जोड़ के ऑटोमेटिक कर ले जाते हैं। तो इसमें देखिए 2 से मूर्त अमूर्त, जो करंट की चीज़ों से है वो मूर्त, जो अमूर्त होता है फिलोसॉफिकल चीज़ों से होता है। टोटल 250 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करना होता है 125 नंबर का, वो 1000 से 1200 नंबर का 1200 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। ये यूपीएससी की बात होती है। अब बात 2 चीज़ों के है कि इसके स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे पेपर को कितने डायमेंशन में बांट के पढ़ा जाता है। तो ऐसे पेपर को 8 डायमेंशन में बांट कर मैंने जो समझ में आया है उसके आधार पर किया है। आपको भी समझाने का प्रयास करूँगा, आपको भी लगेगा कि नहीं यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि इसमें से फिलोसॉफिकल वाली चीज़ों को मैं 2 डायमेंशन में, इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स के डायमेंशन में, इथिक्स और मोरालिटी पे क्लास लेकर पूरा बढ़िया से समझा दूँ, क्योंकि इस पर न तो कोई बुक है, न तो किसी उस तरीके से अच्छे टीचर है, कोई आता है बकैती करके चला जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए, अब देखिए सेक्शन क्या है, सेक्शन इच सेक्शन टिपिकल कंटेंट, ठीक है, विच कंटेंट, मतलब कि 2 सेक्शन होता है जो दोनों में 4-4 क्वेश्चन होता है, उसमें से आप एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब देखिए ये पहला क्या है कि पहला जो है वो फिलोसॉफिकल टॉपिक होता है। फिलोसॉफिकल टॉपिक में बताया कि इंडियन थिंकर, इंडियन थिंकर में कौटिल्य हो गए, आचार्य मनु हो गए, महात्मा गांधी हो गए, श्री अरविंद हो गए, तिलक हो गए, सारे अंबेडकर हो गए, ये सारे लोगों की कुछ कोटेशन है, उस कोटेशन पर चर्चा करेंगे। सत्य ही ईश्वर है, ये है, ठीक है। मानव धर्म, यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का हो गया, ठीक। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का हो गया। गुरुदेव की एक लाइन याद है कि हे भगवान तेरी दुनिया बड़ी विशाल थी, मैं एक दिन का नहीं समझ पाया। जब इतना बड़े विद्वान ये बात कहते हैं कि इतना पढ़ने लिखने हर चीज़ पाने के बाद वो एक ही बात बोलते हैं अंततोगत्वा कि हे भगवान तेरी दुनिया बड़ी विशाल थी, मैं उसका एक तिनका भी न समझ पाया। आज लोग जो छोटी छोटी चीज़ करके घमंड रखते हैं, उन्हें ये चीज़ सीखना चाहिए कि कुछ नहीं है। यानी आप देखिए इसमें थिंकिंग, ठीक है, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेन पॉइंट होता है इसमें ना, आपको सिनॉप्सिस बनाना आ गया तो समझिए कि 90% आपका काम हो गया। सिनॉप्सिस का मतलब होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन,
क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, उसके बाद बेनिफिट क्या लिखेंगे, टाइप्स क्या लिखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में किस तरीके से लिखेंगे। बेसिकली कंक्लूजन में जो मैं समझता हूँ तीन है कि ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि ओवरऑल क्या है, उसके बाद इट्स ओन ओपिनियन, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में। और तीसरा होता है कि आधुनिक समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इन चीज़ों को कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, उस पर बताएंगे। जैसे इसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ लाइफ आती है, मोरालिटी आती है, जैसे मानवता कहते हैं, ह्यूमन वैल्यू, नीति के साथ चीज़ें आती हैं। देखो मैं बात भी किया था कि महात्मा गांधी उधर तीन चीज़ों को तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आया भी क्वेश्चन है। जैसे रियल इज रैशनल, इसमें आपको दिखाऊंगा 2021 का और 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी। तो देखो कहना क्या है कि ये 2000, जैसे इसमें चार पांच आई थिंक कर रहे हैं, जैसे सुकरात हो गए, ज्ञान ही सद्गुण है, ये स्टेटमेंट किस तरीके से है। जैसे प्लेटो हो गए, प्लेटो को कहा जाता है कि प्लेटो को ख्वाबों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, कि क्यों। अरस्तु ने जिस तरीके से सिद्धांत दिया दोनों को, उसको उनके जो भी कोटेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे फिलोसॉफिकल डायमेंशन से, ठीक है। जीवन में खुश रहने की क्या थीम आती है, मेरी एक किताब आई है, आ रही है, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की कला, ठीक है। इसमें मैंने एक आर्ट लिखा, एक लाइन लिखा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि दिस इज राइट या नॉट राइट, कि हैप्पीनेस इज द आर्ट, हैप्पीनेस इज अ आर्ट ऑफ फीलिंग, आर्ट ऑफ फीलिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ फीलिंग। ये लाइन जरूर बताइएगा आप लोगों को कि कैसी लगी। यदि ऐसे कोटेशन, ऐसी चीज़ों पर यदि कोटेशन ये बन जाता है, ये मेरी पूरी किताब का सार है और शायद इस चीज़ से सहमत भी होंगे। तो इस तरीके के कोटेशन को कैसे टैकल किया जाएगा उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। दूसरा सोशल जस्टिस क्या है, तो सोशल इशू, सोशल इशू के अंतर्गत कुछ रिलीजियस चीज़ें भी आ जाएगा। जिस समय इस समय महाकुंभ है, महाकुंभ का जो हुआ है आगाज 144 साल बाद, ठीक है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो क्या इसके मायने हैं, क्या क्या धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे पहलुओं पर क्या क्या लाभ है, किस तरह सरकार की कमाई, क्या चीज़ें हुई, इन सारी विषय वस्तुओं को आप टॉपिक रूप में तैयार करके रखिएगा। इसके अंदर समाज में जेंडर इनइक्वलिटी है, महिलाओं के ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, धर्मनिरपेक्षता की चीज़ें हैं, ठीक है, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ रिफॉर्म को लेकर, ठीक है, पुअर्टी को लेकर, गरीबी को, सोशल जस्टिस को लेकर, इन मुद्दे को आता रहता है। तीसरा है पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड टॉपिक, भारत सरकार द्वारा जो भी पॉलिसियाँ बनाई जाती है, ठीक है, एक थीम पर बनाई जाती है। जैसे स्टार्टअप योजना बनाई गई थी, स्टार्टअप योजना इसलिए बनाई गई थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकते। एक और योजना आई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी हर जिला की एक प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करके उसकी मार्केटिंग करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बनारस का पान हो गया, ठीक है, तो ये फेमस है, ठीक है, कहीं का अमरूद फेमस है, कहीं की जैसे बिहार की मुजफ्फरपुर की लीची, इस तरीके की चीज़ों को ना ग्लोबली तरीके से फैलाना, जिससे उनकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में हो सके। तो भारत सरकार के इनिशिएटिव कैसे थे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, ये चीज़ों पर अभी एक डिबेट चल रही थी, इसको तो ध्यान ही रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर मैं आपको करवाऊंगा, अभी बहुत हॉट टॉपिक है। ऐसे ही ना देखो, करना क्या है कि जैसे किसी भी जून में एग्ज़ाम होता है, जून में, तो ठीक है, और प्री पीटी होता है, ठीक है, सितंबर तक आपका मेंस होगा, सितंबर अक्टूबर में मेंस हो जाता है। तो उसके बाद आप करिएगा कि जून से लेकर क्या कहा, सॉरी, फरवरी से लेकर और अगस्त तक जो भी करंट मुद्दे यदि थोड़ा बहुत चले, इन पे थोड़ा सा गौर करके एडिटोरियल्स के माध्यम से देखिए, क्योंकि इसमें अक्सर मुद्दे बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए
चौथा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर, आर्थिक पॉलिसी को लेकर, रिफॉर्म को लेकर जो क्या क्या चैलेंजेज है। आज पैसे की, डॉलर की तुलना में पैसे गिर रहा है, 86 रुपया कुछ हो गया है। तो आखिर क्या रीज़न है कि पहले पैसे की वैल्यू डे बाई डे गिरती जा रही है, उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए। 2014 से पहले यही थी, 60 रुपये होती थी तो पूरी सरकार की गिरने की नौबत आ जाती थी। आज 86 रुपया हो गई और लगातार 6 महीने तक आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि ये डिक्लाइन होगी। तो आखिर कैसे, क्यों डिक्लाइन हो रही है, कैसे इसका रिफॉर्म होगा, ये हॉट टॉपिक हो सकता है इस बार के लिए। तो इसको कैसे टेकल किया जाएगा, इन चीज़ों पर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद रोजगार को लेकर कौन सी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये अक्सर ना पेपर थर्ड से ये टॉपिक इकोनॉमिकल डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। यदि जीएस का थर्ड पेपर आपको टॉपिक तैयार है तो इससे बहुत सी चीज़ें आपको काम की मिल जाती है, ठीक है, ये होता है। और जैसे टॉपिक 2 था तो वो पेपर 2 से ये वाला मिल जाएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी पेपर थर्ड से मिल जाएगा। बेसिक की नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है एआई की, अभी सम्मेलन भी हुआ है। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके के फंक्शन से लेकर हानियाँ क्या है, ये सारी चीज़ों को हमें जानना होगा। इस पर मैं पक्का करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आज बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं, इस पर भी मैं करवाऊँगा एक टॉपिक, यानी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर ये सारे टॉपिक हैं जिसमें बहुत ही टॉपिक है। ये देखो ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कल रिपोर्ट आई थी, कल शायद 26 फरवरी थी, 26 की अब तक का सबसे हॉट ईयर आया है। कल 6 डिग्री अधिक टेम्परेचर दिल्ली में रहा। तो आखिर क्या रीज़न है कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, आप भी जानते हैं, ठीक है। आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर में 4-5 चीज़ें देखिए। पहला क्या है कि अभी यूएसए को हमेशा टैकल किया जाता है, उसकी जो माइग्रेंट को बाहर करने की पॉलिसी है, उससे क्या क्या हानि हो सकती है। ये गोल्डन कार्ड का आज आया था, आखिर इसका क्या हानि हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके ऊपर क्या पड़ेगा हमारे देश पे, ये टॉपिक हो गया। दूसरा यूक्रेन का मुद्दा है, इसको होगा। तीसरा जो आपका मुद्दा होगा वो है जर्मनी का चुनाव को लेकर, ठीक है। ये मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चाइना का बाइकआउट करने की बात की जाती है, उसके क्या घाटा होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा भारत में आयात चाइना से होता है। तो इन विषय वस्तुओं पर हमें बात करने की ज़रूरत है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर जोग्राफिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस पे बात किया जाएगा। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस चीज़ों पर बात होगी, ठीक है। यूपीएससी अक्सर एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों पर, पॉवर्टी से लेकर हंगर इंडेक्स को लेकर, हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर, इन चीज़ों को पर बात आती रहती है। और क्यों गिर रहा है, इंडिया का रीजन क्या है, इन सारे मुद्दों पर बात किया जाएगा। आठवां है करंट, कि इसके साथ साथ करंट मुद्दे ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड के आधार पर है, कैसे प्रभावित करेगा, सोशल मीडिया किस तरीके से प्रभावित करेगा, कोई आपदा मैनेजमेंट आया है तो कैसे प्रभावित करेगा, इन विषय वस्तुओं पर तैयार किया जाए। तो ये 8 टॉपिक हैं, ये 8 सेक्टर है जिसमें यूपीएससी के और बीपीएससी के, यूपीपीसीएस की ऐसे वाली चीज़ें आती रहती है। हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे हर टॉपिक के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बाकी चीज़ें अब हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत, अब जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं 2023 का, तो इसमें 2 है। हर देखिए सेक्शन 2 होता है, सेक्शन ए और एक सेक्शन बी, और दोनों सेक्शन में इसमें भी 4 क्वेश्चन होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन होगा। कोई 4 में से एक करना होगा, यहाँ भी 4 में से एक ही करना होगा। ये 125 नंबर का होगा, सॉरी, ये भी 125 नंबर का होगा,
1000 से लेकर 1200 वर्ड में लिखे। तो 1200 का मतलब 1300 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1150 में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। डाउट होता है ना कि क्या गिनते पैसे, नहीं भाई, लमसम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए फिलोसफिकल की चीज़ें, भटकने वाले सारे गुम गुम नहीं हो जाते हैं, भटकने वाले सारे गुम नहीं हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। दूरदर्शी निर्णय के लिए, यानी विजनरी डिसीजन मेकिंग के लिए आपका इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनल नॉलेज, अंतर्ज्ञान और लॉजिकल चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ों को एनालिसिस करती है, जबकि अंतर्ज्ञान क्या है, आपके इंट्यूशनल नॉलेज को, इंटरनल सेटिस्फैक्शन की चीज़ों को काउंट करता है। तो इन विषय वस्तुओं को हम कैसे टेकल करेंगे, इन चीज़ों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं। इसके साथ साथ हम अन्य मुद्दे भी देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम इसी तरीके से इन विषय वस्तुओं को देखने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, तो किस तरीके से टेकल किया जाएगा हम बताऊंगा। और बीपीएससी के भी क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन और यूपीएससी के भी क्वेश्चन ऐसे के सॉल्व किए जाएंगे। यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई चीज़ छूट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक